हाँ नमस्कार। 28 फरवरी से ही युद्ध चल रहा है और ये जो युद्ध है एक अलग मोड़ पे जा रहा है। इस युद्ध में पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। इस युद्ध से केवल जो युद्ध लड़ रहे हैं उसी पे असर नहीं पड़ रहा है, जो देश नहीं लड़ रहे हैं उन पे भी इस युद्ध का असर पड़ रहा है। जिस प्रकार भारत भी इस युद्ध से अछूता नहीं है। इस युद्ध से भारत पर व्यापक असर पड़ रहा है। ये युद्ध किस लिए हुआ था? ये युद्ध तेल के लिए हुआ। वहाँ पे तेल भंडार ज़्यादा है, गैस ज़्यादा है, तो अमेरिका ने उसी के लालच में आकर इजराइल के सहयोग से उस पर आक्रमण कर दिया। अब इस युद्ध में ईरान ने भी ये ठान लिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। जब दो इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा क्या है, अमेरिका जो पावर शक्ति है, जो अपने को पावर कहता है, वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो जो युद्ध है एक अलग दिशा में जा रहा है। अमेरिका ने सोचा कि हम युद्ध एक हफ्ते में ख़त्म कर देंगे। ये अमेरिका को अनुमान नहीं था कि ईरान इतना पावर है। वो मिसाइल में भी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है और अमेरिका उस पे दोष क्या लगाया है, वो परमाणु बम बना रहा है और लगाया कि वहाँ की जो जनता है उस पर अत्याचार हो रहा है। ये तो एलिगेशन है, एक प्रकार का एलिगेशन अमेरिका ने लगाया, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे केवल अमेरिका उनके जो तेल हैं, रिफाइनरी हैं, उस पर कब्जा करना चाहता है और इस उद्देश्य से उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके राजा को मार दिया। उसने सोचा कि राजा को मार दे वहाँ पे तो ईरान अंडर में आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये युद्ध लंबा खींचेगा क्योंकि वहाँ की जो फौज है, वहाँ की जो जनता है, उसको स्वीकार नहीं है, किसी के अंडर में स्वीकार नहीं है, खासकर कि इजराइल और अमेरिका के अंडर में। वहाँ की जनता स्वतंत्र होना चाहती है। अब देखिए, मानवाधिकार, एक मानवाधिकार आयोग है, वो भी कुछ बोल नहीं रहा है। ईरान में एक स्कूल पे मिसाइल से हमला हुआ, उस स्कूल में 160 लोग मारे गए, मानवता तार तार हो गई। स्कूली बच्चे को मारा गया, स्कूली बच्चे को टारगेट किया गया और ये स्कूली बच्चे जो किसी लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाले हैं, नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो दुनिया से अनजान हैं, अपने जीवन की पथ पे चलने वाले हैं। उनको टारगेट करके उस स्कूल को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और उस स्कूल में 160 नन्हे मुन्ने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये है अमेरिका और इजराइल का हथकंडा। और इसमें जो दुनिया है, जो सुपर पावर अमेरिका है, अमेरिका से डरती है या डरी हुई है। जो बच्चे मारे गए, दुनिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। जो और देश हैं, जैसे मान जाओ कि पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, ईरान, बाकी अफ़गानिस्तान है, जो जितने भी देश हैं, उन्होंने बच्चों के मरने पर एक शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा?
भारत ने नहीं कहा, क्योंकि कहेगा तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। जब अमेरिका नाराज़ हो जाएगा तो वो पावर है, तो बहुत कंडीशन ख़राब है। जब युद्ध लगा है तो वहाँ से जो तेल आने वाला है, जो भारत की स्थिति बता रहे हैं हम, दुनिया में तो तबाही हुई है। जो भारत की कंडीशन है, युद्ध हो रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका, लेकिन इसका असर भारत पे पड़ रहा है। यहाँ पे जो गैस है, गैस की जो नहीं मिल रहा है, किल्लत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है। बुकिंग करो, 45 दिन का लंबा समय। लंबी लंबी जहाँ गैस एजेंसियाँ हैं वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे देश के मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, किल्लत नहीं है गैस की। क्यों नहीं है? कि उनके घरों में ऑलरेडी गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है। लेकिन आप अगर बाहर निकलेंगे, वास्तविकता को जानेंगे, परखेंगे, देखेंगे, जाएंगे गैस एजेंसी पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जनता परेशान है, ये वास्तविक है। मैं भी कल एजेंसी पे गया था, मुझे भी कह दिया गया कि आप आइए, 1 तारीख को आइए, 1 अप्रैल को आइए। अभी गैस सिलेंडर चाहिए, गैस ख़त्म हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि आइए, 1 तारीख को आइए। तो दिक्कत तो है, जनता को दिक्कत है, लेकिन नेता नगाड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, किल्लत नहीं है, गैस की किल्लत नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलेंगे, जाएंगे, वास्तविक को जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितनी किल्लत है। लाइनें लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा लोगों को, वो वापस चले जा रहे हैं। हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। ऐसे कोई विश्व गुरु बनता है जब 2 देश पश्चिमी एशिया में युद्ध हो रहा है। 2 अलग अलग देश हैं, लेकिन असर भारत पे है। जो भारत खुद का नहीं कर सकता है, वो दूसरे का कर देगा। तो भारत ऐसे विश्व गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु बनने के लिए पहले अपनी जो शिक्षा है उस पर जोर देना चाहिए, इसके बाद तो। लेकिन सब बर्बाद है, शिक्षा बर्बाद है, स्वास्थ्य बर्बाद है, महंगाई चरम सीमा पे है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप व्यापार सेक्टर में चले जाइए, व्यापारी परेशान है, क्योंकि महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जो तेल का दाम बढ़ रहा है, उससे महंगाई बढ़ रही है। पाइप सेक्टर में जाइए, पाइप सेक्टर में क्या हो रहा है कि सबका दाम बढ़ गया।